मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑपरेशन ट्रू लव। मैं एपिसोड बाय एपिसोड फुल स्टोरी कवर करूंगी, तो अगर तुम्हें हार्ट ब्रेक, लव ट्रायंगल एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने हैं तो स्टे कनेक्टेड एंड अपडेटेड विद मी। चलो पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। तो स्टोरी शुरू होती है सोई सिम से, एक सिंपल सी लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड मीनू के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई है, जहाँ सिर्फ सोई एफर्ट करती है और मीनू इग्नोर करता है, इंसल्ट करता है, लेकिन फिर भी सोई उससे चिपकी रहती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ट्रू लव सब कुछ बर्दाश्त करके मिलता है। पर एक दिन उसके हाथ लगता है एक अजीब सा जेली पॉप फोन, और वहां से शुरू होती है सोई की आंखें खुलने की जर्नी। उसे पता चलता है कि जिसे वो अपना सब कुछ समझती थी, यानी मीनू, वो उसे उसकी स्टेप सिस्टर रिम के साथ चीट कर रहा है। सो लेट्स द स्टोरी बिगिन। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोई को, जो कि हमारी कहानी की प्रोटैगनिस्ट है। सोई एक पोस्ट अपडेट करती है जिसमें वो लिखती है कि शायद आपको जितना प्यार मिलने वाला है वो आपके पैदा होते ही लिख दिया जाता है, यानी आपको जितना प्यार मिलेगा वो डिस्टाइंड है। वो अपनी पोस्ट में पूछती है, आपको इस बारे में क्या लगता है गाइस? डू यू बिलीव दिस? सोई के पोस्ट करते ही उसकी पोस्ट पर काफी सारे कमेंट आने लगते हैं। एक कमेंट में लिखा था, क्या सच में हमारी किस्मत में ये लिखा होता है? दूसरा पर्सन सोई को क्रिटिसाइज करते हुए कमेंट करता है दैट शी इज प्लेइंग वेरी हार्ड टू गेट अटेंशन, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्यार पाने के लिए कितना हार्ड वर्क करते हो। कमेंट में आगे लिखा था कि उसके दोस्त की डबल आईलिड सर्जरी होने के बाद उसे पॉपुलैरिटी और प्यार दोनों मिल गए। वहीं तीसरे कमेंट में लिखा था, ये आपकी पर्सनालिटी और लुक्स पर डिपेंड करता है। सोई कमेंट पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लगती है और इसके बाद सोई अपने स्मार्टफोन को बंद करके अपने पॉकेट में रख लेती है और अपना जेली पॉप फोन निकालते हुए सोचती है कि शायद दुनिया को बनाया ही ऐसा गया है, अनफेयर। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या डिफरेंस इतना ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा हार्ड वर्क किसी काम का नहीं। किसी भी लेवल का हार्ड वर्क इन नंबरों को नहीं बदल सकता। फिर वो अपने जेली पॉप फोन से सबको स्कैन करने लगती है। मे बी आपको भी स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको समझ में आने लगेगा, आई गारंटी यू। तो अभी फिलहाल के लिए स्टोरी को ऐसे ही चलने दो, क्योंकि मैं आपको स्पॉइलर देकर आपकी स्टोरी का मजा खराब नहीं करना चाहती। एनीवेज, स्टोरी पर वापस आते हैं। हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि सोई सबको अपने जेली पॉप फोन से स्कैन कर रही होती है। तभी एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, चलो मूवी देखने चलते हैं, पैसों की चिंता मत करना क्योंकि टिकट के पैसे मेरे पास हैं। और तभी सोई उस लड़की को स्कैन करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि उस लड़की के लव पॉइंट कम हैं, और ये देखकर सोई सोचने लगती है कि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि जितना प्यार तुम दो तुम्हें भी उतना प्यार मिले। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है, सॉरी मेरा आज क्रैम स्कूल है, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। सो जिन्हें पता नहीं कि क्रैम स्कूल क्या होता है, तो मैं बता दूं, क्रैम स्कूल बेसिकली स्कूल के बाद तुम्हारी पढ़ाई और सेल्फ स्टडी के एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं। स्टोरी पर वापस आते हैं, जहां सोई दोबारा सोचने लगती है कि हम प्यार के साथ पैदा होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम किसी अमीर फैमिली में पैदा होते हो पैसों के साथ। और कुछ लकी लोग होते हैं जो किस्मत के द्वारा चुने जाते हैं प्यार पाने के लिए। सोई सबको स्कैन करते हुए आगे चलने लगती है और सोचती है, शायद प्यार पाना एक स्किल है, एक एसेट जिसके साथ तुम पैदा होते हो। फिर सोई जिस जेली पॉप फोन से सबको स्कैन कर रही होती है उससे अपनी एक सेल्फी लेती है। सोई अपने लव पॉइंट देखती है जो होते हैं 0, और फिर वो बोलती है, मैं प्यार को पाने के मामले में सबसे नीचे हूँ, और अपने माथे को पकड़कर सोचती है, आह, तो इतना प्यार मिलने वाला है मुझे पूरी लाइफ में, 0। फिर सोई अपना जेली पॉप फोन पॉकेट में रखती है और क्लास की तरफ चलते हुए सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला एक इंसान तक नहीं? ये कितना बुरा है ना। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जब मुझे इस बात का रियलाइज हुआ है कि सच में इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती है कि ये 2 हफ्ते मेरी पूरी जिंदगी के सबसे स्ट्रेसफुल डेज थे।
हाँ, तो इसके बाद हमें 2 वीक पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ सोई की क्लासमेट उसके फ़ोन से सेल्फी ले रही होती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है, सोई के फ़ोन में कितनी अच्छी फ़ोटो आती है, क्या मुझे भी इसी कंपनी का फ़ोन ले लेना चाहिए? वो लड़की अपनी दोस्तों को फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है, देखो कितनी अच्छी फ़ोटो आई है ना? तभी सोई की नज़र उसके फ़ोन पर लगी फ़ोटो पर पड़ती है, जो कि मुड़ चुकी थी, और वो चिल्लाकर उस लड़की से अपना फ़ोन छीन लेती है। फोन के पीछे जो फोटो लगी थी उसमें सोई, मीनू और रिम थी। रिम सोई की स्टेप सिस्टर है। हाँ, तो फिर वो लड़की सोई से पूछती है, क्या हुआ सोई, तुम चिल्लाई क्यों? सोई उस लड़की को बिना जवाब दिए सोचने लगती है, पर मेरे पास तो बॉयफ्रेंड है ना। हाँ, भले ही वो मेरे लिए काइंड नहीं है और ना ही वो मेरे लिए रुकता है अगर उसका खाना खत्म हो जाए, लेकिन है तो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सोई अपना जल्दी जल्दी बैग पैक करने लगती है और मीनू के पास जाती है और बोलती है, चलो चलें। फिर मीनू बोलता है, पर मुझे तो इंटरनेट कैफे जाना है। तभी सोई बोलती है, क्या? पर तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे साथ घर तक चलोगे। तभी मीनू बोलता है, तुम बच्ची हो क्या? नहीं ना, तो तुम अपने आप घर जा सकती हो। हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक दिन बाद का, जहाँ सोई प्लेग्राउंड में बैठी बैठी मीनू के बारे में सोच रही थी। तभी एक फुटबॉल तेजी से आके उसके सर पर लगती है और वो गिर जाती है। तभी मीनू उस लड़के पर चिल्लाता है कि अगर उसने फुटबॉल सही डायरेक्शन में मारी होती तो वो जीत जाते। तभी सोई मीनू को गुस्से से घूरती है और सोचती है, इसे गेम हार जाने का इतना दुख है, लेकिन इसे दिख नहीं रहा कि इसकी गर्लफ्रेंड को चोट लगी है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है क्लासरूम का, जहाँ मीनू सोई के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लाता है और बोलता है कि तुमने लंच स्किप कर दिया था ना आर्ट स्कूल की वजह से, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लाया हूँ। सोई मीनू को हक कर लेती है और जोर से चिल्लाती है, मीनू यू आर द बेस्ट। फिर हमें दिखाया जाता है पास ही बैठी सोई की क्लासमेट्स को, जो सोई के बारे में ही बात कर रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है, क्या इसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? वो उसकी इतनी इंसल्ट करता है, उससे हमेशा रूडली बात करता है, लेकिन सोई इतनी छोटी छोटी चीजों के पीछे सब भूल जाती है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, उसे पता है कि वो मीनू के लायक ही नहीं है, इसलिए सब सह लेती है। सोई स्ट्रॉबेरी मिल्क को टेबल पर रखे रखे बस प्यार से घूर रही थी। तभी एक लड़का आता है और पूछता है, ये स्ट्रॉबेरी मिल्क तुम्हें मीनू ने दिया है क्या? और उसे उठाकर पीने लगता है। सोई इस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, वापस दो उसे। तभी वो लड़का सोई से बोलता है, आखिर तुमने मुझ पर चिल्लाया कैसे? और उसे मारने वाला होता है। तभी कोई उसका हाथ रोक लेता है। वो होता है हमारा यूनियॉर्क। वो बोलता है, अरे यार, तुमने तो मुझे मार ही दिया था। तुम्हें पता भी है ये चेहरा कितना कीमती है? कितने लोगों को दुख होता ये स्क्रैच देख के। ये बोलकर यूनियॉर्क सोई के टेबल पर दूसरा स्ट्रॉबेरी मिल्क रख देता है। फिर सोई यूनियॉर्क की तरफ देखकर सोचने लगती है, मुझे यूनियॉर्क के आसपास हमेशा अनकंफर्टेबल फील होता है। सोई सोचती है, वैसे तो यूनियॉर्क मीनू का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी हमारी कभी प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हुई। और जब भी मीनू मुझे बुरी तरह से ट्रीट करता है, यूनियॉर्क मुझे हमेशा अजीब तरह से देखता है। वो उस नजर से देखता है जैसे उसे मुझ पर दया आ रही हो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोई मीनू का हाथ पकड़कर बैठी है और यूनियॉर्क उसके बगल में बैठा है। तब सोई सोचती है, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को चीट करूंगी, वो भी यूनियॉर्क के साथ। गाइस, ये सब कन्वर्सेशन 2 वीक्स पहले की थी, जिनके बारे में सोई अब सोच रही थी। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है सोई को, जो कि खुद से ही बातें करते हुए बोलती है, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। मेरी पीसफुल लाइफ एकदम से लव अफेयर में बदल गई और ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था। फिर हमें मार्च मंथ की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई अपने रूम में बैठे बैठे चिप्स खा रही होती है। फिर वो देखती है कि उसके सारे चिप्स खत्म हो गए और इसलिए वो जनरल स्टोर जाती है चिप्स लेने, एक ओवरसाइज हुडी और पजामे में। जब सोई स्टोर से निकल रही होती है, तब उसे रास्ते में रिम दिखाई देती है, जो वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ घूम रही होती है। और फिर सोई रिम को हाथ हिलाते हुए जोर से बोलती है, हाय रिम। और रिम से पलट कर देखती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो सोई? तुमने स्टडी ब्रेक लिया है क्या? फिर रिम उसके हाथों में चिप्स का पैकेट नोटिस करती है और उसे देखकर बोलती है, तुम दोबारा चिप्स लेने आई हो ना? सोई टॉपिक को बदलते हुए बोलती है, तुमने भी स्टडी ब्रेक लिया है क्या रिम? रिम बोलती है, हाँ, पर हम बस जा ही रहे। फिर सोई बोलती, तुम तो आज लेट हो जाओगी ना?
क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ? फिर रिम एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये है ना, ये मुझे घर छोड़ने आ जाएगा। फिर सोई एकदम से उस लड़के की तरफ देखती है और वो होता है यूनियोक। यूनियोक हमारा वन ऑफ द मेन लीड कैरेक्टर है स्टोरी का। फिर सोई सोचती है क्या ये दोनों सेम क्राइम स्कूल में जाते हैं। तभी सोई नोटिस करती है कि यूनियोक उसे अजीब तरह से घूर रहा है। फिर उसे याद आता है कि वो एक ओवरसाइज हुडी और पजामे में है और उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। उसके बाद सोई अपना मैच लगाती है कि शायद यूनियोक रिम को पसंद करता है। फिर वो यूनियोक की तरफ देखती है और सोचती है क्या ये स्माइल भी कर सकता है। फिर सोचती है वेल ये अकेला लड़का नहीं है जो रिम को पसंद करता है, क्योंकि रिम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट होने का। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। वो मेरी छोटी बहन है जिसके पास सब कुछ है। फिर सोई सोचती है वेल हम दोनों एक्चुअल सिस्टर नहीं है, वो मेरी एडॉप्टेड सिस्टर है। हम लोग ट्विंस नहीं है पर हमारी एज लगभग सेम है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ सोई रिम से पूछती है कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहेगी। फिर सोई सोचती है हम लोगों का ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी हम एक फैमिली हैं। इसके बाद हमें रिम को दिखाया जाता है जो ब्रश करते करते अपने हेयर टाई कर रही होती है। फिर बैकग्राउंड में सोई की आवाज आती है। वो बोलती है रिम मैंने तुमसे पूछा कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी। फिर सोई सोचती है रिम किसी वेब नॉवेल की मेन लीड कैरेक्टर बन सकती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत काइंड भी है और उसकी तो एक साइड स्टोरी भी है और तो और उसका नाम भी कितना प्यारा है, रा इन यू। लेकिन शायद वो मेन लीड के रोल में ज्यादा फिट होगी, क्योंकि नॉर्मली मेन लीड आम सी होती है, तो इस हिसाब से मैं लीड कैरेक्टर में ज्यादा फिट बैठूंगी। फिर हमें सोई और रिम की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ दोनों बेड पर लेटकर बातें कर रहे होते हैं। तभी रिम बोलती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को छोड़ दिया था जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मेरी मॉम ने बहुत परेशानियां झेली हैं मुझे बड़ा करने में और एक दिन उनके एक्सीडेंट से डेथ हो गई। रिम बोलती है मुझे सोचकर ये बुरा लगने लगता है कि मेरी मॉम को मेरी वजह से इतना सब कुछ सहना पड़ा। फिर सोई रिम को हक कर लेती है और सोचती है कि रिम को ये सब बोलने में आंसू तक नहीं आए और मैं हूँ जिसके आंसू रुक ही नहीं रहे। फिर सोई बोलती है कि उसके बाद मेरे और रिम के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहा। अब हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सोई सोचती है कि अगर रिम ने उसे अपने और यूनियोक के बारे में नहीं बताया तो इसका मतलब यही है कि यूनियोक ने अभी तक उसे कन्फेस नहीं किया। फिर यूनियोक सोई को चिढ़ाते हुए बोलता है अरे छोटी बहन को बड़ी बहन की चिंता हो रही है। फिर वो सोई से बोलता है तो मिडिल स्कूल में हो क्या, और हंसने लगता है। फिर उन्हीं में से एक लड़का बोलता है आर यू श्योर तुम एलिमेंट्री स्कूल में नहीं हो, और वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उन्हीं में से रिम की एक दोस्त बोलती है यूनियोक से यूनियोक ये तुम्हारी क्लासमेट है सोई। हाँ मुझे पता है कि सेमेस्टर अभी चालू ही हुआ है लेकिन क्या सच में तुम इसे पहचान नहीं पाए। फिर यूनियोक बोलता है ओह सॉरी, शायद मैं इसके हेयर स्टाइल की वजह से नहीं पहचान पाया। फिर सोई सोचती है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर सोई बोलती है ये मेरी और यूनियोक की पहली मुलाकात थी। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सोई से बोलती है कि सारी नोटबुक कलेक्ट करके टीचर ऑफिस में रख देना। फिर सोई नोटबुक कलेक्ट करती है और उन्हें काउंट करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि एक नोटबुक मिसिंग है। फिर वो यहाँ वहाँ देखने लगती है कि किसने नोटबुक नहीं दी। फिर वो नोटिस करती है कि यूनियोक के टेबल पर उसकी नोटबुक रखी है। वो यूनियोक को वहीं से चिल्लाकर बोलती है नोटबुक सबमिट करने के लिए, लेकिन यूनियोक सुनता ही नहीं। यूनियोक ने एक कान में हेडफोन लगा रखे थे और उसका पूरा फोकस उसकी बुक में था। तभी सोई सोचती है कि यूनियोक उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। वो सारे नोटबुक उठाती है और ले जाने लगती है, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाती है। फिर सोई की क्लासमेट उससे बोलती है जब यूनियोक सुनता नहीं इसका मतलब ये है कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है और इसलिए तुम्हें खुद जाकर उससे नोटबुक लेनी पड़ेगी। सोई बोलती है कोई नहीं, वो अपनी नोटबुक खुद सबमिट कर देगा और वहाँ से चली जाती है। जब सोई टीचर्स ऑफिस से निकल रही होती है सबमिट करके सारी नोटबुक, तब उसे डोर पर यूनियोक मिलता है। फिर सोई नर्वस होकर बोलती है मैंने तो तुमसे नोटबुक मांगी थी पर तुमने सुना ही नहीं, और तभी यूनियोक सोई को इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। सोई सोचती है क्या मुझे इग्नोर कर दिया। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिम अपनी स्कर्ट ठीक कर रही होती है। तभी सोई रिम से बोलती है तुम थोड़ी लंबी स्कर्ट क्यों नहीं पहनती। तब रिम बोलती है वो क्यूट नहीं लगती ना मेरे पे। उसके बाद रिम का हाथ उसके गले पर जाता है और एकदम से उसे रियलाइज होता है कि वो टाई लगाना भूल गई। सोई बोलती है देखा ना, तुम अपनी दूसरी स्कर्ट पैक करने में इतना बिजी हो गई थी कि तुम्हें याद ही नहीं रहा टाई लगाने का। और फिर अपनी कॉलर को टच करने लगती है और उसे भी रियलाइज होता है कि वो
भी टाई लगाना भूल गई। फिर मीनू बोलता है ओके गाइस, फिर तुम अपना देख लेना, मैं जा रहा हूँ। फिर रिम और सोई घर वापस जाने का सोचने लगती हैं क्योंकि यूनिफॉर्म चेक हो रही थी और जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं थे उन्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तभी यूनियोक सोई से टकरा जाता है। सोई उसे देखकर बोलती है क्या फिर से नहीं। फिर यूनियोक सोई को सॉरी बोलता है और पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी रिम बोलती है हम दोनों टाई पहनना भूल गए इसलिए वापस जाने का सोच रहे हैं, वरना ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तभी यूनियोक अपनी टाई निकाल कर रिम को दे देता है और बोलता है लो इसे पहन लो। रिम बोलती है क्या सच में मैं इसे पहन लूं? यूनियोक बोलता है हाँ। रिम बोलती है ठीक है, अब मैं तुम्हें इसे वापस नहीं दूंगी, अगर तुम्हें टीचर से डांट पड़ी तब भी नहीं दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो सोचती है वाओ मैं क्या इनविजिबल हूँ। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई क्लास में एंटर होती है ग्राउंड के 3 चक्कर लगाने के बाद। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है दोबारा से जो अपना लॉकर खोल रही होती है और सोई देखती है कि उसके लॉकर में एक अजीब सा जेली पॉप फोन रखा है और सोई सोचने लगती है कि ये जेली पॉप फोन मेरे लॉकर में क्या कर रहा है। ये फोन यूनियोक का है क्या? क्योंकि आजकल ऐसे 2G फोन कोई यूज नहीं करता यूनियोक के अलावा। सोई यूनियोक के पास पूछने जा ही रही होती है कि ये उसका फोन है या नहीं। तभी उस फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था फोटो एल्बम ओपन करके देखो। सोई सस्पिशियस होकर सोचती है क्या ये मैसेज मेरे लिए है, और तभी जेली पॉप फोन में एक और मैसेज आता है हाँ फनी दिखने वाली छोटे बालों वाली लड़की, ये मैसेज तुम्हारे लिए ही है, अब फोटो एल्बम ओपन करके देखो। सोई फोटो एल्बम ओपन करके देखती है और सोचती है ये सब क्या है। फोटो गैलरी में सोई की बहुत सारी फोटोज होती हैं। वो सोचती है किस साइको ने मेरी फोटोज ली हैं। तभी सोई की एक क्लासमेट आती है और सोई से पूछती है ये फोन तो यूनियोक का है ना, ये तुम्हारे पास क्यों है, तुम और यूनियोक क्लोज हो क्या? और सोई गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। वो लड़की पूछती है सोई तुम कहाँ जा रही हो? सोई यूनियोक के पास जाती है और बोलती है यूनियोक ये सब क्या है, जरा एक्सप्लेन करोगे इन सब फोटोज को? यूनियोक बोलता है क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो, कौन सी फोटो? सोई गुस्से में बोलती है सीरियसली तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरी फोटो ली? सोई फोन की स्क्रीन अपने साइड करती है और देखती है सारी फोटोज डिलीट हो चुकी थी। सोई शॉक होकर सोचती है पर ये कैसे हुआ। तभी जेली पॉप में एक नया मैसेज आता है जिसमें लिखा था तुम्हें ये बात बतानी जरूरी थी क्या, तुम्हारी जुबान पर लगाम नहीं लगता। जेली पॉप में एक नया मैसेज आता है जिसमें लिखा था अब से जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम सीक्रेट रखोगी, ठीक है, किसी से अब कुछ मत बोलना, और हाँ अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश करी तो तुम्हें पता भी नहीं इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। ये मैसेज पढ़कर सोई डर जाती है और सोचने लगती है ये फोन यूनियोक का नहीं है तो फिर किसका है। तभी जेली पॉप में दोबारा मैसेज आता है डोंट वरी मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यूनियोक सोई से पूछता है क्या तुमने नया फोन लिया है? सोई को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी हमें बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जिसमें सोई की क्लासमेट बोल रहे होते हैं सोई को क्या हुआ, एकदम से ये इतना गुस्सा क्यों हो गई? दूसरी क्लासमेट बोलती है पता नहीं। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो एक ही चीज सोच रही होती है बार बार, अगर ये फोन यूनियोक का नहीं तो फिर किसका है, आखिर कौन ये सब कर रहा है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपने डेस्क पर बैठे बैठे सोच रही होती है ये सब बहुत वियर्ड सा लग रहा है। फिर सोई सोचती है फोन तो पूरे टाइम मेरे हाथ में ही था तो कैसे आखिर वो फोटोज डिलीट हो गए। तभी जेली पॉप में एक मैसेज आता है। सोई जेली पॉप फोन ओपन करती है तो उसमें एक टेडी बियर वाली की चेन की फोटो होती है और मैसेज में लिखा था बेचारी सोई। सोई को एकदम से याद आता है कि ये तो वही की चेन है जो उसने मीनू को दी थी। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें सोई को दिखाया जाता है जो बहुत खुशी से बोलती है टडा देखो मीनू ये कितना प्यारा है ना, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मीनू बोलता है ये कितना बचकाना है सोई। सोई बोलती है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, ये कितना प्यारा तो है, तुम इसे अपने बैग पर लगाना की चेन की तरह लगाओगे ना? तब मीनू बोलता है हाँ ठीक है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेली पॉप में एक मैसेज दिखाया जाता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पसंद करता है। फिर सोई अपना सर जोर जोर से हिलाने लगती है और सोचती है मुझे यूजलेस थॉट अपने दिमाग से निकालने ही होंगे। फिर सोई बोलती है वो की चेन पक्का मीनू के बैग से गिर गई होगी। तभी सोई जेली पॉप में एक मैसेज टाइप करती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? तभी जेली पॉप में रिप्लाई आता है ओ तो तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ। तभी सोई सोचती है मेरे मैसेज सेंड करने से पहले रिप्लाई आ गया पर कैसे। तब सोई बोलती है और मुझे लग रहा है कि मैं एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। तभी पीरियड ऑफ हो जाता है। सोई अपनी क्लासरूम से सीधा रेस्ट रूम में जाती है और उस जेली पॉप फोन को डस्टबिन में फेंक देती है और बोलती है बस अब
अब ये सब खत्म। फिर सोई रिम और मीनू को देखती है जो वहाँ सामने से आ रहे थे। सोई दोनों से हाय बोलती है, पर दोनों एक दूसरे की बातों में इतना मगन होते हैं कि वो सोई को नोटिस ही नहीं करते। तभी रिम मीनू को टाइट से हग कर लेती है और मीनू भी उसे पकड़ लेता है। वो दोनों इतना क्लोज थे जैसे सिर्फ फ्रेंड्स ना हो बल्कि कपल हो। सोई दोनों को देख रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। तभी रिम देखती है कि सामने सोई खड़ी है तो वो उससे हाय बोलने लगती है। ये सब देखकर सोई के दिमाग में जेली पॉप के मैसेज घूमने लगते हैं जिसमें लिखा था, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पसंद करता है? और सोई सोचने लगती है कि वो मैसेज अब क्यों याद आ रहा है मुझे, आखिर मैं ये सब सोच क्या रही हूँ। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए सोचती है आखिर वो क्या था, एक स्टॉकर या फिर एक हैकर या फिर उस फोन के अंदर कोई भूत या आत्मा थी। और फिर वो पेन से सब कुछ काटने लगती है। तभी बैकग्राउंड में एक स्टूडेंट बोलता है, टीचर आपने होमवर्क चेक नहीं किया। सोई सोचती है, अरे यार किसने बोला ये, मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई यूनियो की तरफ देखते हुए सोचती है, मेरा प्राइम सस्पेक्ट तो शायद है वो जो मुझे जानता है। तब यूनियो को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि ये मुझे क्यों घूर रही है। फिर हमें सोई के क्लासमेट को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की बोलती है, सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता मीनू एक अच्छा बॉयफ्रेंड है। तभी उसकी दूसरी दोस्त बोलती है, वो तुम्हें पसंद भी नहीं करता। फिर हमें सोई का घर दिखाया जाता है जहाँ सोई और रिम दोनों लेटे होते हैं और सोई सैड होकर लेटी होती है। फिर रिम बोलती है, क्या मीनू ने तुम्हारी डेट फिर से कैंसिल कर दी? क्या मैं उस पर चिल्लाऊं? सोई सोई चियर अपना प्लीज, चलो फ्राइड चिकन खाते हैं। फिर हम प्रेजेंट के टाइम में वापस आते हैं जहाँ सोई सोच रही होती है, ये पक्का ऐसा कोई इंसान है जो ये जानता है कि मैं मीनू को उससे ज्यादा पसंद करती हूँ। सोई अब भी यूनियोक की तरफ घूर रही होती है। फिर यूनियोक धीरे से बोलता है, क्या? फिर सोई सोचती है, ये कितना अजीब है ना, सारे सबूत यूनियोक की तरफ इशारा कर रहे हैं और सिर्फ वही है जो इस जमाने में भी जेली पॉप फोन यूज करता है। इट्स सस्पिशियस ना। तभी किसी की फोन की रिंगटोन बजती है और सोई सोचती है, ये तो जानी पहचानी लग रही है। तभी टीचर पूछता है, किसने अपना फोन नहीं दिया, जल्दी दो मुझे। तभी सोई सोचती है, कहीं ये जेली पॉप तो नहीं, पर मैंने तो उसे फेंक दिया था ना। तभी एक लड़का उठता है और सोई के लॉकर से जेली पॉप फोन निकालता है। सोई उसे देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे फेंक दिया था। तभी टीचर पूछता है, यूनियोक के फोन तुम्हारा है क्या? तभी यूनियोक बोलता है, सर मेरा फोन तो मेरे हाथ में है, ये रहा। तभी टीचर बोलता है, सोई और यूनियोक तुम दोनों अपना फोन मुझे दो, क्लास खत्म होने के बाद टीचर्स ऑफिस से ले लेना। यूनियोक बोलता है, क्या? तभी टीचर बोलता है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? यूनियोक बोलता है, नहीं सर। सोई परेशान होकर सोचती है, लेकिन ये जेली पॉप फोन तो मैंने फेंक दिया था। टीचर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सोई और यूनियोक को डांट रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों का फोन तुम्हारे भले के लिए लिया था ताकि तुम दोनों क्लास पर ज्यादा कंसंट्रेट कर सको, तो आगे से अब ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए दोनों? यूनियोक बोलता है, यस सर। फिर टीचर सोई से पूछते हैं, और सोई तुम? सोई बोलती है, सर मैं भी समझ गई। सोई और यूनियोक दोनों के फोन सेम ही दिखते हैं जिस वजह से दोनों के फोन एक दूसरे के पास गलती से आ जाते हैं। जब सोई और यूनियोक ऑफिस से निकल रहे होते हैं तब यूनियोक के फोन में मीनू का मैसेज आता है जो सोई के पास होता है जिसमें लिखा था, आज कैसे चलें? सोई उस मैसेज को पढ़ती है और उदास होकर सोचती है, वेट, पर आज तो हमें घूमने जाना था। तब यूनियोक उससे अपना जेली पॉप फोन ले लेता है और बोलता है, ये मेरा है, ये तो तुम्हारा। सोई नर्वस होकर बोलती है, ओह थैंक यू। तभी सोई के स्मार्टफोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज होता है मीनू का जिसमें लिखा था एक सैड इमोजी के साथ कि मैं आज घूमने नहीं आ पाऊंगा, मेरे ट्यूटर आ रहे हैं। उस मैसेज को पढ़ते ही सोई का मूड ऑफ हो जाता है। फिर यूनियोक उसे घूरने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सोई से बोलता है, तुम्हें उस लड़के में आखिर पसंद क्या है? तभी सोई उसे घूरती है और बोलती है, हे तुम्हें इससे क्या मतलब? यूनियोक बोलता है, क्या? सोई बोलती है, मैंने तुमसे पूछा, आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे उसमें क्या पसंद है और क्या नहीं? यूनियोक सोई को फुली इग्नोर करते हुए बोलता है, वेल मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, और अपने फोन में कुछ टाइप करते रहता है। सोई सोचती है, यूनियोक कहीं का मुझे दोबारा से इग्नोर करने लगा। तभी हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो मीनू से फोन पर बात करता होता है। फिर यूनियोक बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम वहाँ कब तक पहुँच जाओगे? फिर यूनियोक वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो उसे वहीं खड़े खड़े देख रही होती है। तभी जेली पॉप में मैसेज आते हैं और सोई उन्हें देखने लगती है। मैसेज में लिखा था, हा 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 हा, इंटरनेट कैफे गर्लफ्रेंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोई गुस्से से दोबारा यूनियोक को देखती है जो वहाँ से जा चुका था। फिर जेली पॉप में दोबारा मैसेज आता है जिसमें लिखा था, आखिर तुम उसके साथ रहना ही क्यों चाहती हो? इसके बाद हमें सोई के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई और रिम दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी सोई बोलती है, आज कुछ बहुत अजीब हुआ स्कूल में। रिम बोलती है, अजीब
अजीब से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी सोई बोलती है, मेरे लॉकर में किसी ने अजीब से जेली पॉप फोन छोड़ दिया, देखो। सोई जेली पॉप फोन रिम को दिखाने लगती है। तभी रिम बोलती है, ये जेली पॉप तो शायद यूनियॉर्क का है। फिर सोई बोलती है, मैंने भी यही सोचा था पहले, पर ये उसका नहीं है। रिम बोलती है, तो किसका है? सोई बोलती है, पता नहीं, पर ये यूनियॉर्क का हो सकता है। तभी रिम बोलती है, क्या? पर अभी तो तुमने कहा कि उसका नहीं है। तब सोई बोलती है आंखें तेज करते हुए, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ने वाली हूँ। फिर हमें अगला सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी हमें ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर बोलते हैं, किसने कहा कि आज बारिश की वजह से स्पोर्ट्स क्लास नहीं होगी? क्लास होगी और तुम सभी जाओ जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके आओ, और जिसने नहीं की उसकी मैं पॉइंट काट लूंगा। तभी कोई स्टूडेंट बोलता है, क्या? पर लास्ट टाइम तो बारिश की वजह से क्लास कैंसिल हो गई थी, तो आज क्यों नहीं? तभी टीचर बोलते हैं, तुम सबके सब चुप हो जाओ और अपने स्टूडेंट नंबर के अकॉर्डिंग बुलाने पर आते रहना। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है, जो अजीब तरह से देख रही होती है। फिर डिसाइड होता है कि आज पार्टनर डॉज बॉल खेला जाएगा। हमें बैकग्राउंड में टीचर की वॉइस आती है, जो बोल रहे होते हैं, अपने पार्टनर को ढूंढ लो स्लिप नंबर के अकॉर्डिंग। फिर सोई अपना स्लिप नंबर देती है, जो होता है नंबर 18। फिर हमें सोई को दोबारा दिखाया जाता है, जो सोच रही होती है, आखिर इतने सारे लोगों के बीच यही लड़का मेरा पार्टनर क्यों बना, जो होता है यूनियॉर्क। सो यूनियॉर्क की तरफ देखती है और सोचती है, तुम लोग इसे कैसे भी समझो, लेकिन आजकल हम कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं, कितना अजीब है ये सब। फिर यूनियॉर्क सोई की तरफ देखकर बोलता है, क्या? सोई बोलती है, तुम सच में नंबर 18 हो। फिर यूनियॉर्क अपनी स्लिप को दोबारा देखने लगता है और बोलता है, लग तो यही रहा है कि मैं ही नंबर 18 हूँ, देखो। फिर यूनियॉर्क बोलता है, तो बताओ कैसे करना है? फिर सोई बोलती है, क्या करना है? यूनियॉर्क बोलता है कि एक बार में ही अच्छे से खेलना है या थोड़ा स्ट्रेटेजी से खेलना है? सोई बोलती है, स्ट्रेटेजी से। यूनियॉर्क बोलता है, हाँ, जैसे पहले थोड़ा टाइम तक नॉर्मली खेलना, फिर बाद में एक्ट करना कि हम आउट हो गए। सोई सोचती है, वाह, मतलब झूठ बोलना इसका डेली रूटीन का पार्ट है। सोई बोलती है, ये आइडिया काम करेगा क्या? यूनियॉर्क बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें अपने एक्टिंग स्किल्स पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नॉर्मली खेल लेते हैं। सोई सोचती है, ये एकदम से इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रहा है, आखिर मुझे क्यों इसका पार्टनर बनना पड़ा? काश मीनू मेरा पार्टनर होता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों डिफरेंट टीम्स में हैं। मुझे पता है उसे भी बहुत बुरा फील हो रहा होगा। फिर वो मीनू को देखती है, जो बहुत खुश होता है अपने पार्टनर के साथ, और वो गुस्से में यूनियॉर्क की टी शर्ट खींचने लगती है। फिर यूनियॉर्क बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम जीतने के लिए इतनी डेस्परेट हो। कोई बोलती है, वेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जीतने से। तभी कोई बॉल मारता है और वो यूनियॉर्क को खींच कर अपने सामने ले आती है। फिर यूनियॉर्क बोलता है, तुम मेरे कपड़े फाड़ना चाहती हो क्या? या तुम्हें मेरे कपड़े छोटे लग रहे हैं? मेरे कपड़ों को स्ट्रेच करना बंद करो अब। फिर कोई बैकग्राउंड में बोलता है, सोई को आउट करो। फिर जब सोई देखती है तो वो होता है मीनू, जो बोल रहा होता है, सोई को इस बॉल से तेज की मार के आउट कर दो, उसके पैरों में मारो। फिर सोई सोच रही होती है, मीनू मुझे आउट करने को बोल रहा है, वो भी बॉल तेज की मारकर, मैं सच में उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या कुछ और? फिर सोई सोच रही होती है, क्या मैं अजीब हूँ जो मुझे इस बात का बुरा लग रहा है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, मुझे बहुत बुरा नहीं लग रहा है, मैं परेशान हूँ। तभी यूनियॉर्क बोलता है, आउट होने की सोचना भी मत, यहीं रुकना, ये शर्म की बात होगी अगर हम हार गए। हम बस जीतने वाले हैं, अगर हम हार गए तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। फिर सोई बोलती है, तुम्हें शांत होने की जरूरत है, वो तुम हो जो बात कर रहे हो, सो स्टॉप टॉकिंग और गेम पर कंसंट्रेट करो। फिर अपोजिट टीम सोई और यूनियॉर्क को बॉल मारना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यूनियॉर्क बोलता है, हमारी बाकी टीम क्या कर रही है? क्या वो बॉल लेने का ट्राई भी नहीं कर रही? फिर मीनू बोलता है, बॉल मुझे दो, मैं ये गेम खत्म करता हूँ, और सोई की तरफ तेज की बॉल फेंक कर मारता है। तब यूनियॉर्क उस बॉल को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ये बॉल तुमने कुछ ज्यादा ही तेज मारी थी? फिर यूनियॉर्क बोलता है, तुम्हें रिवेंज लेना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तभी सोई उसके हाथों से बॉल लेती है और बोलती है, किसने कहा मुझे रिवेंज नहीं लेना, और बॉल को तेजी से मारती है। वो बॉल मीनू की पार्टनर को लगती है। फिर तब सोई उस लड़की से सॉरी बोलने लगती है। तभी मीनू चिल्लाकर बोलता है, हे सोई, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया? मुझे बताओगी तुमने इतनी तेज बॉल क्यों मारी? तब सोई बोलती है, मैं बस खेल रही थी और ये तुम लोगों ने स्टार्ट किया था गाइस, तुमने पहले बॉल तेज मारना चालू किया था। तभी मीनू अग्रेसिव टोन में बोलता है, हे बहाने मत बनाओ, अगर तुमने किसी को तेज हिट किया है तो उससे माफी मांगो और अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो, समझी? तभी सोई बोलती है, बिल्कुल, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उसे फेस पर इतना हार्डली हिट किया, पर क्या सच में तुम्हें सबके सामने मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत थी? क्या सच में तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था जो तुम इतना सीरियस होकर चाहते हो कि मैं माफी मांगू? वो बस तुम्हारी क्लासमेट है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ।
हूँ। तभी हमें बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग सोई और मीनू को देख रहे होते हैं। तभी उनमें से कोई बोलता है, ओ देखो ये दोनों लड़ रहे हैं, इससे लड़ाई थोड़ी बोलते हैं, यहाँ बस मीनू सोई पर चिल्ला रहा है। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो उदास होकर सॉरी बोलने लगती है। तभी यूनियॉक बोलता है, उसने कोई क्राइम कर दिया क्या, या उससे भी कुछ बड़ा, आखिर तुम उसे इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो सॉरी बोलने के लिए, उसने कुछ गलत नहीं किया, मेरा मतलब ये सब डॉज बॉल में होता रहता है। और अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड से देखा जाए, जैसे तुम सोई से सॉरी बुलवाने के लिए डेस्परेट हो, उस हिसाब से तुम्हारी टीम के हर मेंबर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम लोगों ने मुझे मार मार कर लाल कर दिया, देखो। फिर हमें बैकग्राउंड में बाकी स्टूडेंट को दिखाया जाता है और उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, हाँ यूनियॉक सही बोल रहा है, डॉज बॉल में ये सब तो होता ही रहता है। तभी एक लड़की बोलती है, तो इसका मतलब हम जीत गए। तभी दूसरी टीम की लड़की बोलती है, लेकिन फेस पर मारना काउंट नहीं होता। तब यूनियॉक की टीम वाली लड़की बोलती है, चलो भी, तुमने ये सब पहले नहीं बताया था गेम को स्टार्ट करने से पहले। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो वहाँ चुपचाप खड़ी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर और वो मीनू की पार्टनर से पूछता है, अब तुम्हारा फेस ठीक है? मुझे तो ठीक ही लग रहा है। तब वो लड़की बोलती है, हाँ ठीक है, पर अभी भी दर्द हो रहा है। फिर मीनू बोलता है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? फिर वो यूनियॉक से बोलता है, हम जीतने के कितना करीब थे, बैड लक। तभी यूनियॉक बोलता है, हा हा हा, कितने कॉम्पिटिटिव हो तुम मीनू। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर वो वहाँ से भागकर जाने लगती है। तभी हमें सोई की 3 क्लासमेट को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, उस मीनू ने आज हद पार कर दी। तब दूसरी लड़की बोलती है, वो सच में उसका बॉयफ्रेंड है, आज कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, वो सोई से बहुत रूडली बात कर रहा था। उन्हीं में से एक लड़की दोबारा बोलती है, सोई को देखकर लग रहा था जैसे वो रोने वाली हो। फिर हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो सोई को देख रहा होता है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपने आंसू पोंछ रही होती है और यूनियॉक उसे देख रहा होता है। इसके बाद हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपने आंसू पोंछते हुए मीनू को बोलती है, बदतमीज इंसान कहीं का। फिर सोई खुद का फेस अपने फोन में देखती है और बोलती है, क्या उसे मुझे इस हालत में देखकर कुछ फर्क पड़ेगा? तभी मीनू का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, कहाँ पर हो? पर सोई उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई क्लास में एंटर करती है मीनू को इग्नोर करते हुए। जब सोई अपने डेस्क पर जाती है तो वहाँ एक स्ट्रॉबेरी मिल्क का पैकेट रखा था जिस पर एक स्टिकी नोट लगा था और उसमें लिखा था सॉरी। फिर सोई उसे उठाती है और देखने लगती है। तभी वो पलटकर मीनू को देखती है जो अपना मासूम सा फेस बनाकर उसे देख रहा होता है। मीनू उसे देखकर स्माइल करता है पर सोई अब भी नाराज होती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपनी सीट पर बैठी होती है और फिर मीनू का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? सोई उस मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। फिर मीनू का दोबारा मैसेज आता है जिसमें लिखा था, ओ कम ऑन सोई, क्या मेरी प्यारी सोई मेरे साथ आज मूवी जाना पसंद करेगी? फिर मीनू उसे एक प्यारा सा सॉरी वाला स्टिकर भेजता है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो मैसेज रीड करते हुए स्माइल कर रही होती है। सोई मीनू के मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखती है, ठीक है, पर पॉपकॉर्न तुम खरीदोगे? फिर सोई अपना फोन रख देती है और मीनू की तरफ इशारा करते हुए ओके बोलती है। फिर मीनू भी इशारा करते हुए उसे ओके बोलता है। वहीं यूनियॉक ये सब करते हुए दोनों को देख रहा होता है। फिर एकदम से सोई की नजर यूनियॉक पर पड़ती है जो उसे ही देख रहा होता है। फिर सोई सोचती है, इसकी दिक्कत क्या है? तभी जेली पॉप में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम उसे माफ कर रही हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लाया? सीरियसली ब्रो, सेम ही चैप्टर रीड करते हुए मुझे भी यही फील हुआ था कि कोई कैसे माफ कर सकता है इतना सब कुछ होने के बाद। एनीवे स्टोरी पर वापस आते हैं। फिर सोई जल्दी से पलटकर यूनियॉक को देखती है। फिर जेली पॉप में एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, उसे लगता होगा कि तुम बिल्कुल डब्बू किस्म के इंसान हो। तभी सोई सोचती है, कौन है ये साइको? तभी एकदम से सोई के टीचर उसके पास आ जाते हैं और सोई डर जाती है। तभी टीचर बोलते हैं, क्या लगता है, कौन है? तभी सोई बोलती, क्या 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 सर? टीचर बोलते हैं, हाँ कौन है साइको? तभी सोई नर्वसली और डरते हुए बोलती है, इस नॉवल का मेन कैरेक्टर। टीचर बोलते हैं, चुप हो जाओ, और उसे बुक से जोर की सर पर मारते हैं और बोलते हैं, तुम क्लास पर फोकस करने वाली हो या नहीं? तभी हमें दिखाया जाता है सोई को जो अपने सर को सहला रही होती है। फिर हमें बैकग्राउंड में टीचर की वॉइस आती है जो बोल रहे होते हैं कि सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लग जाओ, मिड टर्म्स ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। फिर सोई एकदम से गुस्से से यूनियॉक की तरफ देखती है और बोलती है, बेवकूफ कहीं का। फिर नेक्स्ट सीन हमें शाम का दिखाया जाता है जहाँ छुट्टी के बाद मीनू और
सोई आपस में बात कर रहे होते हैं। सोई बोलती है, क्या रिम भी हमारे साथ चलेगी? मीनू बोलता है, हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? सोई बोलती है, नहीं, मुझे बस लगा कि हम दोनों जा रहे हैं और ये एक डेट होने वाली है। फिर सोई बोलती है, ऑलराइट, मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं अपनी क्लीनिंग ड्यूटी खत्म करके आ रही हूँ। फिर मीनू बोलता है, ओके, पर जल्दी आना वरना हम तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो सफाई बहुत जल्दी जल्दी कर रही होती है। फिर हमें सोई को दोबारा दिखाया जाता है जो यूनियोक से बोलती है, ऑलराइट, सब कुछ हो गया ना, ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। फिर हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो बोलता है, तुम ट्रैश कैन रखना तो भूल ही गई, लेकिन सोई तब तक जा चुकी थी। फिर हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई लिप ग्लॉस लगा रही होती है और शीशे में देखते हुए बोलती है, काफी समय बाद हम लोग डेट पर जा रहे हैं। जब सोई वॉशरूम से निकल रही होती है तो उसे यूनियोक दिखता है जो क्लास में जा रहा होता है। फिर हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो बहुत शौक में लग रहा होता है। तब सोई सोचती है, इसने ऐसा क्या देख लिया क्लास के अंदर जो इतना शौक हो गया। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो यूनियोक के पीछे होती है और क्लास के अंदर देखने की कोशिश करती है। तब यूनियोक उसकी आंखों को अपने हाथों से ढकने लगता है। फिर हमें सोई की आवाज आती है जो बोलती है, यूनियोक बहुत स्लो था, उसे थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी अगर वो मुझे ये सब देखने से रोकना चाहता था तो। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीनू और रिम किस कर रहे होते हैं और सोई उन्हें देख रही होती है।